हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले क्लास 11 की इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रत्येक खाली स्थान वर्ष में जनगणना की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन में 2 की ओर। माध्यिका आंकड़ों को खाली स्थान बराबर भागों में बांटता है। तो इसका सही आंसर होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन में 3 की ओर। 3 ने पूछा गया दोस्तों, वह व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणनाकार, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 ने पूछा गया दोस्तों, वर्ग अंतराल 70 से 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के क्या किया जाता है दोस्तों, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बाई 2। चलिए इसको जो बनाते हैं 70 प्लस 80 बाई 2, यानी 150/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में पूछा गया दोस्तों, किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समकों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, प्राथमिक, यानी ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया दोस्तों, निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। तो 24, 30, 64, 50, 34, 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.5, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 ने पूछा गया दोस्तों, समांतर माध्य का सूत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई एन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी बहुलक। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 ने पूछा गया दोस्तों, सांख्यिकी के पिता किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा गोडफ्राइड आकेनवाल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दो चरणों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, विक्षेप चित्र, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 ने पूछा गया दोस्तों, किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। तो कितने चरण होते हैं दोस्तों, 4 चरण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 ने पूछा गया दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र है। तो इसका क्या सूत्र होता है दोस्तों, सिग्मा P1 Q0 बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू 100, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 ने पूछा गया दोस्तों, श्रेणी का n/4 वा पद है। तो कौन सा पद है दोस्तों, प्रथम पद है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 ने पूछा गया दोस्तों, समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, निर्देश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 ने पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा चर खंडित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी छात्रों की संख्या। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 ने पूछा गया दोस्तों, किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में पूछा गया दोस्तों, तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। तो क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 ने पूछा गया दोस्तों, एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण है। तो पहला ऑप्शन है सरलता, दूसरा में प्रश्नों का उचित क्रम, और तीसरा में प्रश्नों की सीमित संख्या, चौथा में इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में 19 की ओर। 19 ने पूछा गया दोस्तों, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचलन का माप है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बावले। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में पूछा गया दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों को सोल्यूशन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। 21 में दिया गया है दोस्तों, जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं तो ऐसे वर्ग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, समावेशी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में पूछा गया दोस्तों, यदि बहुलक 16 और समांतर माध्य 20 है तो माध्यिका ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 18.6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में पूछा गया दोस्तों, निर्देशांक के प्रकार है। तो पहला ऑप्शन है उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, दूसरा थोक मूल्य निर्देशांक, तीसरा
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक। चौथा है दोस्तों इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 ने पूछा गया दोस्तों वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुरंत चित्र, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में पूछा गया दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। इनमें से नगद फसल कौन है, तो कौन सा है दोस्तों कपास, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसको IBRD नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 ने पूछा है दोस्तों सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में के समता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है, क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी निवेश, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 ने पूछा है दोस्तों मानव पूंजी निर्माण में बाधा है, तो पहला ऑप्शन है बढ़ती जनसंख्या, दूसरा ब्रेन ड्रेन, तीसरा शिक्षा का निम्न स्तर, चौथा में दिया गया दोस्तों इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में पूछा गया दोस्तों ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, तो पहला ऑप्शन है वाणिज्यिक स्रोत, दूसरा गैर वाणिज्यिक स्रोत, तीसरा दोस्तों दोनों ए एंड बी, चौथा में कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 ने पूछा गया दोस्तों सरकार जो कर व्यक्तियों की आय पर लगाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष कर, यानी ऑप्शन 32 में पूछा गया दोस्तों निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हस्त कारखा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में पूछा गया दोस्तों गरीबी रेखा का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी निरपेक्ष निर्धनता। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 ने पूछा गया दोस्तों कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाजन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में पूछा गया दोस्तों आधारित संरचना के दो प्रकार कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में पूछा गया दोस्तों CFC का पूर्ण रूप है, तो इसका क्या होता है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 ने पूछा गया दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो कौन सी थी दोस्तों 2012 से 2017, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 ने पूछा गया दोस्तों कृषि साख के साधन है, तो पहला ऑप्शन है भूस्वामी, दूसरा व्यावसायिक बैंक, तीसरा ग्रामीण बैंक, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 ने पूछा गया दोस्तों निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात खालिस्तान में अधिक है, तो कहाँ है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में पूछा गया दोस्तों नवरत्न क्या है, नवरत्न क्या है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 41 ने पूछा गया दोस्तों एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूर दर पर काम करने को तैयार है परंतु उसे काम नहीं मिलता, तो उससे क्या कहते हैं बेरोजगार, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में पूछा गया दोस्तों चिपको आंदोलन का उद्देश्य किस वन का संरक्षण था, तो इसका सही आंसर होगा हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में पूछा गया दोस्तों किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं व्यापार संतुलन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 ने पूछा गया दोस्तों नरेगा में कितने दिनों के रोजगार प्रावधान है, तो कितने दिनों का है दोस्तों 100 दिनों, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में पूछा गया दोस्तों वनमूलन का परिणाम है, तो क्या है दोस्तों, तो इसका पहला ऑप्शन है वायु प्रदूषण, दूसरा जैव विविधता क्षरण, तीसरा भूमि अवनति, चौथा है दोस्तों इनमें से सभी, यानी इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 ने पूछा गया दोस्तों मानव पूंजी में सम्मिलित है, तो पहला ऑप्शन है श्रमिक और उद्यमी दोनों,
दूसरा में श्रमिक, तीसरा में संपूर्ण जनसंख्या, चौथा में उद्यमी, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी श्रमिक और उद्यमी दोनों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 ने पूछा गया दोस्तों SHG है एक, तो क्या है दोस्तों सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 48 ने पूछा गया दोस्तों निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के खालिस्तान क्षेत्र में के सम्मिलित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 ने पूछा गया दोस्तों एक सूचक दो किसी देश के मानव विकास को मापता है, तो किससे मापते हैं दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी HDI। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में पूछा गया दोस्तों प्रति व्यक्ति आय किस देश में अधिक है, तो इसका सही आंसर होगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों मैं आप लोगों को 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का करा दिया। इसको आप अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम लिखिए जाइए ताकि आपका अंक अच्छा से अच्छा आ सके। ओके, थैंक